बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे एहतसाब का आफताब गुरूब, एहतसाब बना ख्वाब, बाहर निकलो अंदर जाने के लिए, इलेक्शन होंगे या नहीं, बुजदार हाजिर हों, ग्लैडिएटर्स लड़ना भूल गए, और एक लड़की को देखा तो कैसा लगा। सबसे पहले बात होगी चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती दबाव मुस्तरद करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। आफ्ताब सुल्तान ने वाजे कर दिया कि इस माहौल में काम नहीं कर सकता, किसी की ख्वाहिश पर इक़दामात करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने ओहदा छोड़ने का कहा। आफ्ताब सुल्तान ने फौरी तौर पर इस्तीफा थमा दिया। शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया, ओहदा ठुकरा दिया मगर एहतसाब का आफताब डूबने ना दिया। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती दबाव मुस्तरद करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत ने इमरान खान के सुल्तान ने वाजे कर दिया इस माहौल में काम नहीं कर सकता, किसी की ख्वाहिश पर इक़दामात करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने ओहदा छोड़ने का कहा। आफ्ताब सुल्तान ने फौरी तौर पर इस्तीफा थमा दिया जो कि शहबाज शरीफ ने मंजूर कर लिया। सुल्तान वाकई सुल्तान साबित हुआ, एहतसाब का आफ्ताब डूबने ना दिया, नैब की चेयरमैनशिप को ठोकर मार दी। आफ्ताब सुल्तान बढ़ते सियासी दबाव पर इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। वज़ीर आज़म ने इस्तीफे की मंजूरी में मिनट न लगाया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब पर कुछ बड़ी कार्रवाइयों के लिए दबाव था। इमरान खान के खिलाफ भी मुसलसल केस बनाने का भी कहा जा रहा था। आफ्ताब सुल्तान मामले पर वज़ीर आज़म से मिले, वाज़े कर दिया इस माहौल में काम नहीं कर सकता, किसी की ख्वाहिश पर इक़दामात करना मुमकिन नहीं। तरमीमी एक्ट के तहत इख्तियारात में कमी पर भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे। ज़राए का कहना है मुलाकात में आफ्ताब सुल्तान ने अपना इस्तीफ़ा भी हवाले कर दिया। आफ्ताब सुल्तान ने मुस्ताफ़ी होने की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। कहा कुछ चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस्तीफ़ा चंद रोज़ कबल दिया था। ग्रेड 22 के अफसर आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस पाकिस्तान से है। आफ्ताब सुल्तान DGIB समेत दीगर अहम ओहदों पर भी तैनात रहे। जावेद इकबाल की रिटायरमेंट के बाद 21 जुलाई 2022 को नैब की सरबराही संभाली। आज बहैसियत इदारा नैब मुर्दा हो गया है। शाह महमूद कुरैशी ने आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे पर गमगीर तबसरा कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, PDM हुकूमत ने इख्तियारात कम करके अपने मुकदमात खत्म करवा दिए। चेयरमैन नैब के इकदाम को सराहते हुए बोले आफ्ताब सुल्तान पर नाजायज मुकदमात बनाने के लिए दबाव था। असद कैसर ने कहा आफ्ताब सुल्तान से गैर कानूनी काम न करने पर इस्तीफा लिया गया। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा दे दिया, कबूल भी हो गया, वो कह रहे हैं कि मुझ पर कुछ ऐसा करने के लिए दबाव था जिससे इदारे पर हर्फ आ सकता था, क्या कहेंगे? देखिए इन्होंने क्या किया। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये इनके वो कहते हैं ना, द चिप्स आर स्टार्टिंग टू फॉल इनकी जो बदमाशों की हुकूमत है, ये बारी बारी टूट के गिर जाएगी। ये इनके ऊपर प्रेशर, जहाँ तक मैंने सुना है, इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि ये और केसेस राइट ऑफ करें और केसेस नहीं बनाएं। इन्होंने आके जो 4 काम किए हैं अपने दौरे हुकूमत 10-11 महीने में, वो पहला है कि नैब की उन्होंने पर क्लिप किए, सारी पावर्स उधर से ले लिए और सारे अपने केसेस माफ करवा दिए। दूसरा काम ये किया है कि अभी भी माल बना रहे हैं, और तीसरा काम ये किया है कि इकोनॉमी को तबाह कर दिया, और इकोनॉमी पे सवाल पूछो तो FIR काट देते हैं, केसेस बना देते हैं। यानी कि मुझ पर भी दहशत गर्दी, सुबह भी मैं 8 बजे ATC कोर्ट से निकला हूँ। और चौथा काम क्या किया इन्होंने, इमरान खान पे अटैक। जो बात करो उसी चीज पे सवाल पूछो, सिर्फ तहरीक इंसाफ पे और PTI की लीडरशिप पे और इमरान खान साहब पे अटैक। ये कभी कोई मॉडल बनाई दुनिया में चला ही नहीं है ऐसे कि अवाम एक तरफ खड़ी हो और हुक्मरान एक तरफ खड़े हो। तो हुक्मरान कभी कोई सोसाइटी, मुल्क, नेशन कभी तरक्की नहीं करती। ठीक है अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कर रहे थे। अभी आपको ले चलेंगे सिंध असेंबली, जहाँ शर्जील मेमन इज़हार ख्याल कर रहे हैं। Sorry, sir. इस हाउस ये कह रहा हूँ कि when a minister gives a statement on the record in the house, वो तो implement हो गई, it is there. But what I'm saying is, जैसे मोहम्मद हुसैन साहब कह रहे हैं, खुर्रम शेर जमान साहब कह रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो नेचुरली इंसान के माइंड में होती हैं। अगर जॉइंटली आप रेजोल्यूशन ले आएंगे तो सब बाइंड हो जाएंगे। बिल्कुल।
आज मुझे एक शिकायत मिली कि कुछ एमपीए साहबान एंटर किया हाउस में और नॉन रजिस्टर्ड लोग अपने साथ लाए और जबरदस्ती दे वर थ्रेटनिंग माय स्टाफ। सो प्लीज डोंट डू इट। अगर किसी को कोई तकलीफ है, यू कम टू मी, यू टॉक टू मी, डोंट थ्रेट माय स्टाफ, क्योंकि वो यहाँ खड़े हैं आपकी ड्यूटी में, आपकी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस तरह आप ना करें। जब हम कल अनाउंस कर चुके हैं ऑल द पासेस आर बैंड, नोबडी इज अलाउड टू सिट इनसाइड, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, और फिर भी आप इंसिस्ट कर रहे हैं। कोई जलसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती 10-15 आदमी ले आएंगे साथ? नहीं, प्लीज डोंट डू इट, आई नेवर अलाउ इट एनीबडी, वरना मैं उसके खिलाफ भी रिस्ट्रिक्शन। सर आपकी बात सही है सर। अभी जो ये इशू है ना, उस पर बिल्कुल ये है कि अच्छा है कि हमने एक स्टेटमेंट दे दी, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंसमेंट कर दी, और ये अच्छा है कि कंसेंसस भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर फैसले में जब सबकी एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि सब उसमें शामिल है उस फैसले में, तो ये मासेस के लिए भी अच्छा एक मैसेज है। थैंक यू सर। क्वेश्चन जी। थैंक यू सर। सर जितनी भी कल सीएम साहब ने बड़ी सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है, इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। आज नए बहैसियत इदारा मुर्दा हो गया। शाह महमूद कुरैशी आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे पर गमगीर तबसरा देते हुए बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पीडीएम हुकूमत ने इख्तियारात कम करके अपने मुकदमात ख़त्म करवाए। चेयरमैन नैब के इक़दामात को सराहते हुए बोले, आफ्ताब सुल्तान पर नाजायज़ मुकदमात बनाने के लिए दबाव था। असद कैसर ने कहा, आफ्ताब सुल्तान से गैर कानूनी काम ना करने पर इस्तीफ़ा लिया गया। चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा देकर कानूनी रास्ता इख्तियार किया। देखिए, मैं समझता हूँ सुल्तान ने अपना कैरियर जो उसका एक कैरियर था, जो उसकी एक अपना करेक्टर था, जो हमेशा उन्होंने वो उसूलों के लिए मशहूर रहा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने अच्छा डिसीजन लिया, बजाय इसके कि वो इलीगल अनलॉफुल इनकी डिसीजन जो है ना वो कबूल कर लेते। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ओहदे के साथ साथ किया। अब उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो उसकी कोई ठोस वजूहात होंगी यकीनन, क्योंकि हुकूमत ने इन्हें मौजूदा जो सेटअप है उन्होंने इन्हें तरजीह देकर ये जिम्मेदारी दी थी। एक तो आपके जो नैब के कवानीन में तरमीम की गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस हैं। हमारी पिटिशन है और तहरीक इंसाफ समझती है कि हुकूमत ने इन तरामीम के जरिए चंद मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी की है और नैब को बेअख्तियार कर दिया गया है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा फाशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान ने इनके काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि 22 अफसरान को पंजाब में मुदाखलत करने के लिए लगाया गया है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन फाशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। आफ्ताब सुल्तान ने इनके काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया। 22 अफसरान को पंजाब में मुदाखलत करने के लिए लगाया गया है। पीडीएम हुकूमत ने नैब के हाथ पांव बांध दिए हैं। कवानीन में तरमीम के बाद अब नैब 50 करोड़ से कम की बदउनवानी के मुकदमात की तहकीकात नहीं कर सकता। रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया। नैब गिरफ्तार मुल्जिमान को 24 घंटों में पेश करने का पाबंद है। वफाकी और सूबाई काबीना के फैसले मुस्तस्ना होंगे। टैक्स के मामलात में भी नैब मुदाखलत नहीं कर सकता। आगे देखिए कुंजा हाउस पर छापे की वजह और यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 26 फरवरी को राजनपुर के इलेक्शन को अहम करार दे दिया है। वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है। निगरान हुकूमत की पूरी कोशिश है कि दबाव डालकर धांधली करवाकर मोहसिन लगारी को हरवा दिया जाए। आवाम भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में शिरकत करे। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के जरिए आवाम पर वो जुल्म किया जो किसी ने नहीं किया। लेकिन आखिरी दम तक वो मेरे साथ खड़े रहे और मैं जानता हूं कि जामपुर के लोगों को जाफर लगारी कितना प्यार करते थे। मैं चाहता हूं आप सब मोहसिन लगारी को वोट डालें। मोहसिन लगारी मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ज़रूरी है हमें कि हम ये इलेक्शन जीतें।
क्योंकि इंतज़ामिया ये एक बड़ी जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट का पूरा जोर लगाया जा रहा है इंतज़ामिया के ज़रिए कि लोगों को खौफ फैला के हर किस्म की धांधली करके किसी तरह मोहसिन लगारी को हराया जाए। मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में शिरकत करें और इन सब को, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत की पैदावार है, जिन्होंने इस मुल्क में महंगाई के ज़रिए वो लोगों के ऊपर जुल्म किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आप अपनी वोट के ज़रिए इनको शिकस्त दें और मोहसिन लगारी को जिताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदलिया का वक़ार, कौम का मयार, कप्तान ने नई मिसाल कायम कर दी। अदालत ने तलब किया, इमरान खान ने तकलीफ और जिंदगी को खतरे की परवाह किए बगैर वहां पर पहुंचे। अदलिया के एहतराम और कानून पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत 3 मार्च तक मंजूर कर ली गई। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी गई। इमरान खान का अदालत में कहना था, हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है। जख्म की तकलीफ भुला दी, डॉक्टर की हिदायत भी नज़रअंदाज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने तलब किया, कप्तान कानून की पासदारी करते हुए चले आए। इमरान खान 2 मुकदमात में अदालत के रूबरू पेश हुए। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे की जस्टिस अली बाक़त नशवी की अदालत में समाअत। चेयरमैन PTI रोस्टम पर आए, कहा अदलिया का एहतराम करते हैं, इनकी पार्टी का नाम ही इंसाफ है और मंशूर कानून की हुक्मरानी है। देर से पहुँचने की वजह बताते हुए कहा कि 1 घंटे से कोशिश करता रहा गाड़ी से निकल आऊँ, अगर कोई भी झटका लग जाता तो इनकी हड्डी फिर टूट सकती थी। डॉक्टर ने मज़ीद 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। 2 रुकनी बेंच ने हिफाजती ज़मानत 3 मार्च तक मंजूर कर ली। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त और वकालतनामे पर दस्तखत में फ़र्क के मामले की समाअत की। अहले लाहौर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, जोशो जज्बा देखकर चेयरमैन PTI भी निहाल। ट्विटर बयान में वकला समेत तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो और तस्वीर भी शेयर कर दी। लिखा, आवाम ने कल बड़े बाहर आकर और पुरजोश हिमायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अहले लाहौर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर खुशी का इजहार किया। जोशो जज्बा देखकर चेयरमैन PTI निहाल हो गए। ट्विटर पर वकला समेत तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो और तस्वीर भी शेयर की और लिखा कि आवाम ने कल बड़ी तादाद में बाहर आकर पुरजोश हिमायत की है। कप्तान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर आवाम का इजहार यकजहती। PTI रहनुमाओं ने लाहौर के बासियों का शुक्रिया अदा किया। ट्वीट में लिखा कि लाहौर ने बहुत इज्जत दी, कल लोगों ने अपने लीडर से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। आवाम का जमे गफीर इस्लामाबाद पर भारी पड़ा। कप्तान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी, पूरा लाहौर सड़कों पर उमड़ आया। PTI रहनुमा का वालेहाना मोहब्बत पर इज़हार तशक्कुर। फवाद चौधरी ने लाहौर के बासियों का शुक्रिया अदा किया। ट्वीट में लिखा कि लाहौर ने बहुत इज्जत दी, लेकिन इमरान खान को हाजिरी पर मजबूर करके इंतहाई ज्यादती पर मबनी कार्रवाई की गई। सवाल उठाया कि जाली मेडिकल रिपोर्ट पर फरार नवाज शरीफ को बुलाया नहीं और अवाम के लीडर से ऐसा सलूक। हसन खावर ने लिखा कि अवाम का जमे गफीर और जोशो खरोश इस्लामाबाद पर बहुत भारी पड़ा। अभी बगैर इत्तला के ये हाल था, जब इमरान खान कैंपेन के लिए निकलेंगे फिर क्या हालात होंगे। मुसर्रत चीमा ने कहा कि कल अवाम ने अपने लीडर से मोहब्बत की मिसाल कायम की। पाकिस्तान के लोग इमरान खान को मुल्क की आखिरी उम्मीद समझते हैं। अगर इस उम्मीद को छीनने की कोशिश हुई तो कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।